हिरण्यकश्यप एक बहुत ही पापी राजा था। वह ताकतवर और दुराचारी तो था ही, साथ ही उसे यह वरदान प्राप्त था कि ना वह दिन में मरेगा न रात में, न अंदर न बाहर, न मनुष्य से न जानवर से न देवताओं से। ना वह अस्त्र से मरेगा, ना वह शस्त्र से मरेगा, ना वह धरती पर मरेगा, ना वह आकाश में मरेगा। इस वरदान ने उसे लगभग अमर ही बना दिया था और इस कारण वह स्वच्छंद होकर उत्पात करता था, लोगों पर अत्याचार करता था और उसने यह नियम बनाया था कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। तुम्हारा भगवान मैं हूँ, मेरी पूजा करो। पर आखिर वो ऐसा क्यों करता था? उसे विष्णु भगवान से इतनी चिढ़ क्यों थी? क्योंकि उसका भाई जो था हिरण्याक्ष, उसकी मृत्यु भगवान विष्णु के हाथों हुई थी, उनके तीसरे अवतार वराह अवतार। समय बीतता गया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप का एक पुत्र हुआ, प्रहलाद। प्रहलाद एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा था और वह अपने पिता की सारी बातें मानता था। एक दिन प्रहलाद अपने राज्य में घूम रहा था, तभी उसने देखा कि एक जो कुम्हार होता है, जो मटके बनाते हैं, वह एक भट्टी के सामने खड़ा होकर ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः ऐसे जाप कर रहा है। प्रहलाद ने कुम्हार से पूछा कि तुम विष्णु भगवान की पूजा क्यों कर रहे हो? अगर मेरे पिताजी को पता चल गया तो वो तुम्हें मृत्युदंड दे देंगे। कुम्हार कहता है कि हे राजकुमार, अब तो चाहे मुझे मृत्युदंड मिल जाए, मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया और मैं खुद को उससे बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रहलाद बोलता है क्या? प्रहलाद उससे पूछता है कि क्या हुआ? कुम्हार उसे बताता है कि जब मैं घड़े एक के ऊपर एक रखकर पकाने डाल रहा था तो गलती से उसमें से एक घड़े में बिल्ली का बच्चा रह गया और यहाँ उसकी माँ खड़ी उसकी बाट जो रही है, तो मैं विष्णु भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वह जिंदा बाहर आ जाए। प्रहलाद बोलता है ऐसा कैसे संभव है? वह भट्टी जल रही है, उसमें मटके तुमने पकाने रखे हैं, भला कैसे वह जीवित वापस आएगा? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? तो वह कुम्हार प्रहलाद से कहता है कि हे राजकुमार, अगर सच्चे मन से प्रार्थना करो तो प्रार्थना कबूल होती है। प्रहलाद बोलता है अगर ऐसा हुआ, अगर आज उस भट्टी में से वह बिल्ली का बच्चा बाहर जिंदा आया तो मैं भी विष्णु भगवान की हमेशा प्रार्थना करूँगा। और वो वहाँ रुक जाता है। कुछ घंटों बाद जब भट्टी ठंडी होती है और उसमें से घड़े निकाले जाते हैं, बिल्ली का बच्चा सही सलामत बाहर आ जाता है। प्रहलाद अचंभित हो जाता है, उसने ऐसा चमत्कार जीवन में कभी नहीं देखा था और उस दिन से वह विष्णु भगवान का भक्त बन जाता है। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, खाना खाने के पहले, कुछ भी करने के पहले ओम विष्णवे नमः वो हमेशा कहता। वह विष्णु भगवान से प्रेम करने लगा, वह विष्णु भगवान का भक्त हो गया। जब हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली तो वह आग बबूला हो उठा। उसने पहले तो प्रहलाद को समझाया, बट जब प्रहलाद ने कहा कि वह विष्णु भगवान की भक्ति नहीं छोड़ेगा, तब हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गया। उसने प्रहलाद को बड़ी डांट लगाई और खूब धमकाया कि अगर तुमने विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। पर प्रहलाद को कई बार धमकाने के बाद, समझाने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं माना, तब हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्युदंड दे दिया। उसने अपने सैनिकों को कहा कि जाओ और इसे पहाड़ से नीचे फेंक दो। कि सैनिकों ने प्रहलाद को नीचे फेंका, पर उस पहाड़ी के नीचे एक पेड़ था जिस पर प्रहलाद अटक गया। प्रहलाद वापस ऊपर आया और अपने महल में आ गया। हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आया। उसने फिर अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान में एक चुन्नी मिली थी और यदि वह चुन्नी पहनकर आग में बैठती तो उसे कोई आग मार नहीं सकती थी। तो हिरण्यकश्यप ने उससे कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी में गोद में ले लो और वो चुन्नी ओढ़कर आग में बैठ जाओ, तुम तो जिंदा बच जाओगे और प्रहलाद मर जाएगा। ऐसा ही हुआ। आग लगाई गई, होलिका उस पर बैठी, प्रहलाद उनकी गोदी में थे और होलिका ने अपनी चुन्नी ओढ़ ली। पर जब आग जलने लगी तब वह चुन्नी उड़कर प्रहलाद के चारों तरफ लिपट गई। तो प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल गई। इसलिए आज तक हम होलिका दहन करते हैं कि हमारे अंदर की बुराई जो है वह जल जाए और अच्छाई और सच्चाई बच जाए। अब की बार जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि प्रहलाद बच गया और उसकी बहन की मृत्यु हो गई, वह इतना क्रोधित हो गया, उसने ये फैसला किया कि आज या तो मैं नहीं या प्रहलाद नहीं। उसने प्रहलाद को बुलाया राजमहल में। उसने बोला कि तुम क्यों विष्णु के इतना पीछे पड़े हो, कहाँ है विष्णु? उसने कहा पिताजी आपने देखा नहीं, विष्णु भगवान ने 2 बार मेरी रक्षा की। विष्णु ने तुम्हारी रक्षा नहीं की, परिस्थिति ने तुम्हारी रक्षा की। नहीं पिताजी, विष्णु जी ने मेरी रक्षा की। बोलते अच्छा,
कहाँ है विष्णु, मैं अभी तुम्हें इसी तलवार से मार दूंगा, दिखाओ मुझे कहाँ है विष्णु, यहाँ है विष्णु, यहाँ है विष्णु। ऐसे करके हिरण्यकश्यप अपनी तलवार चढ़ाने लगा। अंत में उसने एक खंबे पर तलवार मारी, यहाँ है विष्णु। जैसे ही तलवार खंबे पर पड़ी, खंबे से बाहर आए भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह अवतार। नर यानी मनुष्य, सिंह माने शेर, जो आधा मनुष्य और आधा शेर हो। भगवान नरसिंह खंबे से बाहर आते ही गुर्राए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपनी गोद पर बैठा दिया। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यप ना धरती पर मर सकता था ना आकाश में, इसलिए उसे नरसिंह भगवान ने अपनी गोद में रखा। वह ना दिन में मर सकता था न रात में, उस समय संध्या थी, दोनों दिन और रात मिलने का समय। वह ना इंसान से मर सकता था न पशु पक्षी से। नरसिंह न पूरे मनुष्य थे न पूरे जानवर। वह न अंदर मर सकता था न बाहर। भगवान ने उसे देहरी पर मारा, न अंदर न बाहर। ना वह अस्त्र से मर सकता था न शस्त्र से। भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से उसका पेट चीरकर उसे मृत्यु दी। इस तरह उसके पूरे वरदान का मान रखते हुए भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, हिरण्यकश्यप को मुक्ति दी और अपना चौथा अवतार नरसिंह अवतार पूर्ण किया। अगर आप विष्णु भगवान के बाकी अवतारों की कहानी सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और इन कहानियों को इंग्लिश में सुनने के लिए फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम।